आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। गृहस्थ आश्रम मनुष्य के लिए सबसे उचित आश्रम है, भगवान की भक्ति के लिए और स्वयं का कल्याण करने के लिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सभी कर्म किए जाते हैं, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाता है। विषयों का भोग, राग, द्वेष, सुख, दुख, ऐसी अनेक भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करते रहता है एक गृहस्थ व्यक्ति। किंतु सब परिस्थितियों में पूरे परिवार को एकता में जोड़ करके रखता है। किंतु कभी कभी परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण से पूरे परिवार में दुख का माहौल हो जाता है। देखिए, पुत्र और माता पिता की उम्र का जो अंतर है वो तो कम होता नहीं है, लेकिन तो कोई कमाऊ पूत जिसकी कमाई ज़्यादा है, जिसके भरोसे परिवार चलता है, वो अपने आप को घर का मालिक समझने लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालना चाहिए। दूसरे जो छोटे बड़े लोग होते हैं वो भी उससे बात करने में कतराते हैं, अपने मन की बात नहीं कह सकते, और वो भी इस तरीके से अपना व्यवहार करता है कि उनके साथ में बैठ करके कभी बातें नहीं करता। स्वयं कहीं वो क्या समझता है कि मैं ही परिवार का मालिक हूं और मैं ही परिवार चलाता हूं, जबकि चलाने वाले ईश्वर हैं। वो स्वयं को ही करता धरता मालिक बन के अपना व्यवहार करते रहता है। भगवान ने अपने भक्त के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। वैसे ही अगर परिवार में ये जो कमाऊ पूत है, जो सर्वे सर्वा बना हुआ है, अगर वो अपना व्यवहार उचित करने लगे तो वो भी सबको प्रिय लगने लगता है। किंतु उसके व्यवहार से वो परिवार वालों को प्रिय नहीं लगता, एक मजबूरी हो जाती है और सब घुटन में रहते हैं। भगवान ने भक्त के लिए क्या कहा श्रीमद् भगवद गीता में? यो निरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय है। यानी भगवान ने भक्त के बारे में बताया कि जो कभी हर्षित नहीं होता, जिसके मन में द्वेष नहीं होता, जिसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, ऐसा जो भक्त है वो भगवान को यानी उनको प्रिय होता है। बस ऐसे ही परिवार में जो अपनी धौंस, अपनी अकड़ दिखाकर, अपनी मनमानी करके, अपनी भावनाओं को सबके ऊपर थोप करके जो कर्म करते हैं वो प्रिय नहीं होते हैं। किंतु इसके विपरीत जो अकड़ न दिखाकर, जो अपनी धौंस नहीं जमाए, अपनी मनमानी न करे और सबकी भावनाओं का ध्यान रखकर कर्म करता है, परिवार को एक समझ करके, अपना कर्तव्य मान करके जो करता है, वो परिवार को भी सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जो छोटे होते हैं उनसे वो भी बेझिझक होकर के बात करते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके मन में भी जो भाव आता है, जो बात आती है, वो भी कहने में संकोच नहीं करते। और इस प्रकार का जो मनुष्य, जो परिवार को एकता में बांध करके रखता है, स्वयं सब कुछ करता है, किंतु उसका अभिमान, उसका अहंकार उसे नहीं होता, उसे उनका व्यवहार यानी छोटों का व्यवहार जो बिल्कुल स्वच्छंद होकर के बात कर लेते हैं और बड़े भी अपने मन की बात कह देते हैं, उनके प्रति उनका आदर, उसका प्रेम और बढ़ जाता है, उसे आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार के जो वातावरण घर में होते हैं उसके कारण से वो समझता है कि मैं जो करता हूँ वो सब ईश्वर के कारण से हो रहा है, मेरे कारण से नहीं हो रहा है। और घर में किसका भाग्य कैसा काम करता है ये मालूम नहीं होता है। 5 आदमी घर में रहते हैं, किसके भाग्य से क्या होता है किसी को मालूम नहीं होता है। भगवान की किस पर कृपा है किसी को मालूम नहीं होता है। तो परिवार जो है एकता में बांध के रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो परिवार में मालिक बन करके अपना कर्तव्य पूरा नहीं करे, बल्कि माली बन करके परिवार को संभाले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।